श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद, अध्याय पहला और दूसरा, अजामिल की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा, हे प्रभु, आपने द्वितीय स्कंद में मनुष्य को वैकुंठ प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ये दो मार्ग बताते हुए यह कहा था कि परमहंस तथा योगी जन निवृत्ति मार्ग द्वारा सूर्यमंडल से होकर ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं तथा वहाँ कुछ दिनों तक ब्रह्मा जी के समीप रहने के पश्चात मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो जीव माया के गुणों द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग द्वारा चंद्रमंडल से होकर अपने कर्मानुसार स्वर्गादि लोकों में जाते हैं तथा वहाँ सुख भोगकर पुनः संसार में जन्म लेते हैं। हे स्वामी, लोक, स्वर्ग, नरक, धर्म अधर्म करने वालों की गति तथा किस पुण्य के कारण स्वर्ग मिलता है एवं किस पाप के कारण नरक का दुख उठाना पड़ता है, यह सब मुझे सुनाया है। अब मैं ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ जिसके करने से अधर्मी तथा पापी लोग भी स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सके। अंत आप मुझे ऐसा ही कोई धर्म बताने की कृपा कीजिए जिससे किसी मनुष्य को नरक प्राप्त न हो। राजा परीक्षित के वचन सुनकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जो लोग मन वचन कर्म से जानबूझकर अधर्म करते हैं उन्हें नरक अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह हर समय अपनी मुक्ति का उपाय करता रहे। जो प्राणी इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद भी मुक्ति का उपाय नहीं करता, उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है और उसे सदैव पछताना पड़ता है। यदि किसी मनुष्य से कोई छोटा बड़ा पाप हो भी जावे तो उसे शास्त्रानुसार प्रायश्चित करके उससे मुक्त हो जाना चाहिए। जिस प्रकार बिना औषधि के रोग दूर नहीं होता, उसी प्रकार प्रायश्चित किए बिना पाप नष्ट नहीं होता है। इतनी बात सुनकर राजा परीक्षित ने प्रार्थना की, हे नाथ, जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता हो वह यदि एक बार प्रायश्चित कर ले तथा बाद में फिर अधर्म करने लगे तो भला इस प्रायश्चित द्वारा उसका उद्धार किस प्रकार हो सकेगा। श्री शुकदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, पाप तथा पुण्य पृथक पृथक कर्म है। पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है। अंत मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पुण्य द्वारा एक बार पाप नष्ट कर देने के बाद फिर कभी पाप कर्म न करे। जिस प्रकार रोग दूर करने के लिए औषधि तो खाई जाए परंतु संयम पथ्य न रखा जाए तो रोग अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार एक बार प्रायश्चित द्वारा पाप नष्ट कर देने के बाद किए हुए अधर्मों को समझना चाहिए। हाथी स्नान करने के बाद पृथ्वी की धूलि को फिर अपने मस्तक पर रख लेता है। भला ऐसे स्नान से क्या लाभ? ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य का जैसा उद्धार होता है वैसा शुभ कर्मों द्वारा भी नहीं होता। अंततः मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, इसी में उसका उद्धार है। पापों को नष्ट करने के सर्वोत्तम साधन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर सुकर्म तथा तपस्या करना, इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने हृदय को संसारी माया मोह से विरक्त रखना, सदैव सत्य बोलना, मन वचन अथवा कर्म से किसी भी प्राणी का अपकार न करना, सदैव परोपकार करना तथा किसी जीव को दुख न देना है। इन सब उपायों से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु हे परीक्षित, श्री नारायण जी के चरण कमलों में भक्ति रखने, उसका नाम जपने तथा कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से शीघ्र छूटकर मुक्ति पा लेता है। भक्ति के समान शीघ्र फलदायक तब भी नहीं है। जिस प्रकार प्रांतकालीन कुहरे का अंधेरा सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री नारायण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर वृक्ष तथा फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार श्री नारायण जी का स्मरण एवं भक्ति करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को संसार में जन्म लेकर श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए साधु महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। श्री हरि की सेवा के लिए सत्संग से बढ़कर अन्य कोई उपाय श्रेष्ठ नहीं है। महात्माओं की संगति से मनुष्य का मन संसार से शीघ्र विरक्त हो जाता है। जो लोग श्री नारायण जी की से विमुख रहते हैं वे किसी प्रकार का प्रायश्चित करने पर उसी प्रकार शुद्ध नहीं होते। जिस प्रकार की मदिरा का घड़ा गंगा जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता है,
जिस मनुष्य ने एक बार श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया, वह स्वप्न में भी यमराज के दूतों को नहीं देखता है। उसने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। श्री नारायण जी के नाम महात्म्य के संबंध में हम तुमसे एक कथा कहते हैं, उसे सुनो। परीक्षित, पिछले युग में अजामिल नामक एक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति कर ली। वह चोरी, ठगी तथा जुए का काम करता था। उस दासी द्वारा उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उसने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे पुत्र पर सबसे अधिक प्रीति रखता था, इसलिए उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते सब समय अपने मन में उसी का ध्यान किए रहता था। इस प्रकार जब वह 88 वर्ष की आयु को प्राप्त हुआ तथा उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब यम के दूत अपना भयानक स्वरूप बनाए हाथों में मुग्दर तथा कपाश को लिए उसे लेने के लिए आए। जिस समय वे उसके गले में यमपाश डालकर खींचने लगे, उस समय अजामिल अत्यंत भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारने लगा। इस प्रकार अंत समय में उसके मुख से नारायण का नाम निकलते ही श्री विष्णु भगवान की आज्ञानुसार शंख चक्र गदा पद्य को धारण किए हुए श्याम रंग वाले 4 पार्षद अपने हाथों में अत्यंत प्रकाशवान स्वर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास जा पहुंचे। उस समय श्री हरि के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा कि तुम लोग हमारे सामने इसे कष्ट देकर धर्मराज के पास नहीं ले जा सकते हो। श्री हरि के पार्षदों के यह वचन सुनकर यमदूतों ने उत्तर दिया, हे पार्षदों, यह ब्राह्मण अत्यंत पापी है। पापों का दंड देने का अधिकार श्री धर्मराज को है। अंत हम उसके आज्ञानुसार इसे नरक में ले जाएंगे। हे मित्रों, आप लोग तो श्री नारायण जी के दूत है। अंततः आपको ऐसे अधर्मी के पास आना तथा इसे हमारे हाथों से छुड़ा कर ले जाना उचित नहीं है। इस पर श्री हरि के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, तुम लोग धर्मराज के दूत होकर भी इस बात को क्यों नहीं जानते हो कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए तथा किस मनुष्य को दुख देना चाहिए। तुम लोग हमसे धर्म अधर्म का स्वरूप कहो तथा यह भी बताओ कि किस पापी को दंड देना चाहिए तथा किस मनुष्य को सुख पहुंचाना चाहिए। श्री हरि के पार्षदों का यह प्रश्न सुनकर यमदूतों ने कहा, हे पार्षदों, वेद तथा शास्त्रों में जो शुभ कर्म कहे गए हैं उन्हें धर्म तथा जो अकर्म कहे गए हैं उन्हें पाप समझना चाहिए। वेद शास्त्रों के वचन को श्री नारायण जी की आज्ञा मानना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिशा, दिवस, रात्रि तथा वायु आदि देवता प्राणियों द्वारा शुभाशुभ कर्म किए जाने के साक्षी है। यह अजामिल नामक ब्राह्मण विद्या पढ़ने के उपरांत गुरु, माता, पिता, भगवान विष्णु तथा अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की भक्ति करके धर्मपूर्वक रहता था। एक दिन ही अपने पिता की आज्ञा मानकर लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गया। जिस समय वह वन से लौट रहा था, उस समय उसने मार्ग में यह देखा कि एक भील अपनी वेश्या को साथ लिए मतवाला बना हुआ हंसता चला जा रहा है। इस अजामिल को देखते ही वह वेश्या काम के वश में होकर इसके गले से लिपट गई। इस समय यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उसके साथ भोग करने लगा। तत्पश्चात उस वेश्या को अपने घर ले आया तथा उसकी प्रीति में बढ़कर माता पिता, पत्नी और धर्म कर्म को भुला बैठा। इस वेश्या की संगति के कारण इसने मांस खाना तथा मद्य पीना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों में जब उसके पिता का सब धन समाप्त हो गया, उस समय यह चोरी, ठगी तथा जुए द्वारा अपने कुटुंब का पालन करने लगा। इन सब कुकर्मों के कारण ही हम इस महान पापी को लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब आप लोग हमें इससे अपने साथ ले जाने दे ताकि यह अपने पापों का दंड पाकर शुद्ध हो जाए। अध्याय 1 समाप्त। श्री गणेशाय नमः। अध्याय 2। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यमदूतों द्वारा अजामिल के पाप कर्मों का वृत्तांत सुनकर श्री हरि के पार्षद ने इस प्रकार कहा, हे यमदूतों, अब हमें ज्ञात हुआ है कि धर्मराज के यहाँ बहुत अंधेर है तथा किसी प्रकार का न्याय नहीं है। उनके दूत बिना अपराध के ही साधु संतों को कष्ट देते हैं। संपूर्ण पाप पुण्य के ज्ञाता धर्मराज ही जब ऐसा करने लगेंगे तो धर्म कर्म का हाल न जानने वाले संसारी लोग किस प्रकार अपना काम चलाएंगे। यदि कोई मनुष्य किसी के गोद में अपना मस्तक रखकर सोए और वह उसका मस्तक काट ले अथवा माता पिता ही अपने पुत्र को विष देने लगे तो फिर रक्षा का क्या उपाय हो सकता है। तुम लोगों ने श्री नारायण जी के नाम का महात्म्य नहीं सुना है। जो मनुष्य भूल से अथवा किसी भय या हंसी से भी श्री नारायण जी का नाम लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
सोना चुराने, गो ब्राह्मण, तपस्वी तत्वा माता पिता की हत्या करने, गुरु की स्त्री से भोग करने, मदिरा पीने तथा गुरु के प्रति दुर्वचन कहने से तो पाप लगता है, वह सभी श्री नारायण जी का नाम लेने से दूर हो जाता है। इस अजामिल ब्राह्मण ने भी अपनी मृत्यु के समय श्री नारायण जी का नाम लिया है। अंत उसके प्रताप से इसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं तथा यह वैकुंठ लोक जाने योग्य हो गया है। श्री नारायण जी का नाम लेने के कारण पापों से छूट जाने के उपरांत अब यह दंडनीय नहीं रहा है। श्री नारायण जी के नाम से अधिक पापों को नष्ट करने वाला अन्य कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि किसी हवन, यज्ञ, जप अथवा तपस्या में भूल हो जाए तो यह श्री नारायण जी का नाम लेने से शुद्ध हो जाता है। श्री नारायण जी के नाम स्मरण से अधिक किसी भी तीर्थ, व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन अथवा दान का महात्म्य नहीं है। नारायण इन 4 अक्षर के नाम को जो मनुष्य अपने मुख से निकालता है उसे श्री हरि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पदार्थ देते हैं। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि तथा महात्माओं ने भी नाम का महात्म्य सबसे अधिक बतलाया है। श्री नारायण जी का नाम लेने, उनकी कथा सुनने तथा भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी स्थान पर अनेक मनुष्य बैठे हुए हो तथा कोई आदमी किसी का नाम लेकर पुकारे तो वह वही उसकी ओर देखने लगता है, उसी प्रकार अजामिल द्वारा पुकारे जाने पर श्री नारायण जी ने भी इसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा है। जिस प्रकार रोगी मनुष्य का रोग अनजाने में दवा खा लेने से भी छूट जाता है अथवा जिस प्रकार अग्नि की एक चिंगारी रुई तथा लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को भी जला देती है, उसी प्रकार श्री नारायण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप रुई तथा लकड़ी के समान भस्म हो जाते हैं। श्री नारायण जी ने वेद में यह कहा है कि जो मनुष्य मेरा नाम लेता है मैं उसे कृतार्थ कर देता हूँ। जिस प्रकार वन में व्याघ्र की बोली सुनकर हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार मुख से राम नाम निकलते ही शरीर के संपूर्ण पाप भयभीत होकर भाग जाते हैं। हे परीक्षित, हरि के पार्षदों ने इस प्रकार के वचन कहकर यमराज के दूतों को वहां से निकाल दिया। उस समय श्री हरि के चतुर्भुजी पार्षदों का दर्शन करने से अजामिल के हृदय में ज्ञान एवं वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। तब वह श्री हरि के नाम की महिमा समझकर अपने मन में बहुत पछताकर इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो, मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी अपने धर्म कर्म को त्याग दिया तथा दासी के वशीभूत होकर संपूर्ण आयु को कुकर्मों में नष्ट कर डाला। इस समय यदि ये साधु पुरुष श्री हरि के पार्षद न आते तो यमदूतों के हाथ से मेरा बचना कठिन था। न जाने वे मुझे कैसा दुख देते। अंत अब मैं जिन श्री नारायण जी के नाम के प्रताप से मेरा कल्याण हुआ है उन्हीं का स्मरण करके अपने जन्मों को सुधारूंगा। इस प्रकार जब अजामिल अपने हृदय में पछताने लगा तब श्री हरि के पार्षद वहां से अंतर्धान हो गए। हे राजन, श्री हरि के पार्षदों के दर्शन के प्रताप से अजामिल को 1 वर्ष की आयु और मिली। तब वो अपने मन को संसारी माया मोह से विरक्त होकर हरिद्वार में जाकर सच्चे हृदय से श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करने लगा। जब उसे श्री हरि का ध्यान एवं तप करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया तब वैकुंठ लोक से एक अत्यंत सुंदर विमान उसे लेने के लिए आ पहुंचा। तदनंतर वह विमान पर चढ़कर हरि कीर्तन करता हुआ वैकुंठ लोक में चला गया। वह चतुर्भुजी रूप धारण कर सुख पूर्वक निवास करने लगा। उसे देखकर वैकुंठ लोक के देवता तथा ऋषि मुनि भी उसकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार महापापी अजामिल ने गफलत से ही सही श्री नारायण जी का नाम लिया था, परंतु उस नाम के प्रताप से उसे मुक्ति पद की प्राप्ति हुई। तब जो मनुष्य संसार से विरक्त होकर श्री नारायण जी का भजन करता है उसकी गति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। श्री नारायण जी का भक्त कभी नरक में नहीं जाता, इसे निश्चित समझना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा अध्याय 2 समाप्त।